आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो आज भी हम दो टाइप के क्वेश्चन लेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन, टाइप 1 का 2 क्वेश्चन और टाइप 2 का 2 क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए लेट ना करके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। रमेश बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जाता है 6 घंटा, एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में कवर करता है 9 आवर में। डाउन स्ट्रीम में उसको 6 घंटा लगता है, और जब वो वापस लौटता है दैट मीन्स अप स्ट्रीम में उसको 9 घंटा लगता है। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ रमेश, बोला स्पीड ऑफ रमेश कितना है। ठीक है, देखिए तो स्पीड ऑफ रमेश x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 3 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ रमेश x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम आपका हो जाएगा, अप स्ट्रीम में जानते हैं हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा x - 3 किलोमीटर पर आवर, नहीं लिख रहे समझ जाएंगे। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम का अगर हम लोग बात करते हैं, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम तो क्या होगा ये x + 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला हुआ है कि अब अप स्ट्रीम में जाता है तो 9 घंटा लगता है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 6 आवर लगेगा। अब देखिए दो, अब बोला है कि सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोग का x - 3, इसको ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 3 स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम है 9 आवर। आगे डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो सेम है, अप स्ट्रीम में जाए या डाउन स्ट्रीम में जाए डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो अप स्ट्रीम का स्पीड x - 3 और अप स्ट्रीम का टाइम 9 आवर। अब डाउन स्ट्रीम x + 3 और ये है 6 आवर, यानी वही टाइम डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 6 घंटा लगेगा। तो अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x - 27 दिस इक्वल टू 6x + 18, 6 × 18। अब क्या होगा 9x - 6x, तो 3x = 18 + 27 45 हो गया। तो x = समझ गए 3 से 14, ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का आंसर आ गया, यानी इस रमेश का जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है अजय कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। अजय बोला है कि डाउन स्ट्रीम 5 आवर में जाता है और रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर। तो समझ गए होंगे कि डाउन स्ट्रीम में उसको 5 घंटा लगता है, अप स्ट्रीम में उसको 7 घंटा लगता है। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ अजय, बोला स्पीड ऑफ अजय कितना है। तो फिर से समझ गए होंगे, स्पीड ऑफ अजय, स्पीड ऑफ अजय हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिया है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो समझ गए होंगे स्पीड इन, अगर हम लोग अप स्ट्रीम का बात करते हैं तो ये हो जाएगा x - 2 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम का अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आपका x + 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि डाउन स्ट्रीम में उसको 5 घंटा लगता है, अप स्ट्रीम में उसको 7 घंटा लगता है। अप स्ट्रीम में 7 घंटा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से वही डिस्टेंस इक्वल टू, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x - 2 और टाइम लगा 7 घंटा। अप स्ट्रीम का स्पीड x - 2 और टाइम है 7 आवर, और डाउन स्ट्रीम x + 2 और यहाँ टाइम लगा है 5 आवर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं ये 7x - 14 दिस इक्वल टू हो जाएगा 5x + 10। अब क्या होगा, इधर आके माइनस कर लेते हैं, 7x - 5x होते इधर आके, तो हो जाएगा 2x = 10 + 14 हो जाएगा 24। तो ये 2 से 24 कट जाएगा 12, तो x = 12 किलोमीटर
पर आवर, यानी स्पीड ऑफ जो अजय है वो क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का टाइप 1 का मैंने 2 क्वेश्चन लिया, फिर आज हम फिर इसका टाइप 2 आ रहे हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिएगा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर अभी जो बता रहे हैं हम टाइप 2, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि और थोड़ा सा लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट है एकदम, तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। A man can row 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर गया है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर गया है और डाउन स्ट्रीम में गया है कितना भाई वो 44 किलोमीटर, तब जाके उसको टोटल टाइम लगा है 10 घंटा। अब फिर बोल रहा है ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर गया है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तब उसको 13 आवर लगा है। फाइंड द रेट ऑफ करेंट एंड स्पीड अप मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब देखिए स्पीड इन, हम डायरेक्ट इस पर इस तरह से कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं 3, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम जानते हैं हम लोग, हम डायरेक्टली x किलोमीटर पर आवर कर ले रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर कर ले रहे हैं। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये हम कर ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, टाइम दे दिया है, यानी देखिए डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले अप स्ट्रीम में बोला 30 किलोमीटर गया है, तो 30 किलोमीटर गया है और डाउन स्ट्रीम में क्या 44 किलोमीटर, तब उसको टाइम लगता है 10 आवर। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस, अब डाउन स्ट्रीम में 44 गया है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है y, दिस इक्वल टू बोला 10 आवर, इक्वेशन बन गया। और एक और बोला हुआ है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो 40 बाई एक्स प्लस डाउन स्ट्रीम में गया 55 किलोमीटर, तो 55 बाई वाई, अब लग रहा है 13 आवर। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या, फाइंड द रेट ऑफ करेंट रेट और रेट ऑफ स्पीड ऑफ मैन निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बोले क्या करिए, तो हम x काट लेते हैं, x काटना इजी है क्योंकि 30 और 40 है, तो 120 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120 नियरेस्ट नंबर दो से कट जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 हो जाएगा। तो 30 × 4 ये हो जाएगा 120 बाई एक्स प्लस 44 × 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 176 बाई वाई, दिस इक्वल 10 4 जा 40। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बाई एक्स प्लस 55 × 3, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 से 15 और 1 16 एंड 165 बाई वाई, दिस इक्वल टू 13 × 3 39। अब क्या देख रहे हैं, देखिए माइनस माइनस, ये भी माइनस ही होगा, ये कैंसिल हो गया हम लोग का। तो 176 में से 165 किया तो ये आ गया 11 बाई वाई, और ये 40 में तो 39 गया तो 1, तो क्या बोल सकते हैं हम कि y इक्वल टू आ गया हम लोगों का 11। ये तो क्रॉस करेंगे तो हम, तो y इक्वल टू 11 आ गया। अब y इक्वल टू 11 आ गया तो अब x का वैल्यू क्या आएगा, आप देखिए। तो इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। इक्वेशन 1 है क्या, 30 बाई एक्स प्लस 44 बाई वाई इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन 1 है। तो 30 बाई एक्स प्लस 44 बाई 11 इक्वल टू ये है 10, तो 11 4 जा, अब 30 बाई एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4 6, अब 6 से तो कट जाएगा 5, तो बोल सकते हैं x इक्वल टू 5 आ गया। बट क्वेश्चन तो इन नहीं हुआ ना, ये क्या निकला, स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अब देखिए स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड हमको क्या निकालना है, हमको स्पीड इन अप स्ट्रीम नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ मैन। तो अब स्पीड ऑफ मैन, अब देखिए मेन का मेरा यहाँ से है, स्पीड ऑफ मैन को हम मान ले रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मान ले रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर। यानी अब अप स्ट्रीम में क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो अब a माइनस बी, अप स्ट्रीम को हम लोग x बोल रहे हैं, देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x बोल रहे हैं और x का वैल्यू आया 5, यानी a माइनस बी इक्वल टू 5, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम को
यानी a प्लस बी बोल रहे हैं, और इसमें डाउन स्ट्रीम को हम y क्या बोल रहे हैं, y का वैल्यू आया है 11। अब देखिए क्या हुआ, b कैंसिल, a 2a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू आ गया 8। अब a का वैल्यू 8 आया तो b का वैल्यू हम डायरेक्टली बोल पाएंगे। अब कितना बोल पाएंगे बोलिए, देखिए दोनों ऐड करके 11 है, जिसमें एक 8 है तो जोड़ 3 होगा तभी तो 11 होगा। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। और दोनों का माइनस करके 5 है, अगर 8 है तो दूसरा जोड़ 3 होगा तभी 5 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये आ गया स्पीड अप मेन 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अप स्ट्रीम ये भी आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो समझ रहे, हिंदी तो है, इसका हम शॉर्टकट में नहीं जाना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको भूल जाएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन हम और कर ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A man can draw 60 km अप स्ट्रीम एंड 88 km डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर। फिर से वही है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान ले रहे हैं हम, और डाउन स्ट्रीम को मान ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या लिखा है कि 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 60/x प्लस 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 88/y, दिस इक्वल टू लिखा हुआ है 20। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोल रहा है 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 80/x प्लस क्या बोल रहा है 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब y, दिस इक्वल टू बोल रहा है, अब बोल रहा है 26 आवर। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड स्पीड अप मेन। फिर से वही क्वेश्चन है, रेट ऑफ करंट कितना है और स्पीड अप मेन कितना है। चलिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 60 80 एलसीएम 240 बोल सकते हैं हम लोग, 240 60 से भी कट जाएगा, 240 80 से भी कट जाएगा, तो ये 60 × 4 80 × 3। चलिए अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 240/x प्लस 88 × 4, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 बाई y इक्वल टू 24 जा 80। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तो 240 हो गया, 240/x प्लस 110 × 3 330 बाई y, दिस इक्वल टू है 26 × 3, तो ये हो जाएगा 78। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हम लोग का, 240 में 240, 350 में से 330 गया, तो ये आ गया हम लोगों का 22/y, और इधर आ गया 80 में 78 गया तो 2, तो 2 से कट गया तो 11, तो क्रॉस करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 11, तो y का वैल्यू आ गया हम लोगों का 11। तो अब x कितना आएगा, इक्वेशन में पुटअप कर लेते फर्स्ट इक्वेशन में, तो 60/x प्लस 88/y, दिस इक्वल टू हो गया 20, तो 60/x प्लस 88/11 इक्वल टू y, y बोल रहे भाई 20 है ना, तो ये 11 8 जा, तो 60/x इक्वल टू 20, इधर आके 8 माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 8 गया तो 12, तो 12 से हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू आ गया 5। बट फिर से वही बात है कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन तो बोला नहीं था कि स्पीड इन अप स्ट्रीम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन बोला हुआ है स्पीड अप स्ट्रीम एंड स्पीड अप मेन। तो ठीक है, स्पीड अप मेन, स्पीड ऑफ मेन को हम मान ले रहे हैं x, नहीं तो नहीं बोलेंगे अब हम 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को बोल दे रहे हैं हम b किलोमीटर पर आवर। तो अब अप स्ट्रीम मतलब a माइनस बी, अप स्ट्रीम को हम लोग x बोल रहे हैं, x का वैल्यू 5 आया, और स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब a प्लस बी, ये हम लोग 11 आ गया, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आ गया हम लोग का। चलिए अब a 2a और ये 11 और 5 16 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 8, और b का वैल्यू आ जाएगा 3, ये तो क्योंकि 8 और 3 11 हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार चेक कर ले कि सेम क्वेश्चन तो नहीं था ये ना, सेम क्वेश्चन
नहीं तो हमको जैसे लग रहा था कि सेम क्वेश्चन है, उसी को डबल कर दिया गया है, सेम ही है एक तरह से बोलेंगे हम। बट जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।